नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले हमने 41वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के 100 क्वेश्चन कर लिया है। अब इस वीडियो में हम 41वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन व्याख्या सहित करेंगे, जो आगामी आने वाली बीपीएससी पीटी एग्जाम में मददगार साबित होंगी, लाभदायक साबित होंगी। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 101। दो स्टेशनों ए और बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर प्रस्थान करती है तथा उसी समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट, और यहाँ पर दिया हुआ है प्रति घंटा, ये ध्यान रखना है, की चाल से बी से ए की ओर प्रस्थान करती है। तो वे एक दूसरे से निम्न समय बाद मिलती है। कब मिलती है ये बताना है। तो दोस्तों, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी जो बी से ए की तरफ रेलगाड़ी आ रही है, ये 1 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, इसका मतलब कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगी। तो इसको किलोमीटर घंटा में तोड़ेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। और दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। तो दोनों ट्रेन के मिलने में लगा समय, तो दोनों ट्रेन का कुल दोनों ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हुई 70, और इस दोनों के चालों का योग, तो दोनों का चाल, एक का चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों हो गया 70/140, यानी कि 0 से 0 कट गया, 7 से 14 1/2, यानी कि 30 मिनट। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी 30 मिनट। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन किसी धातु के बने हैं। यानी कि 3 को घन है, एगो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, एगो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, एगो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला। ये तीनों के गला के एगो नया घन बनाया गया। तो इस नया के भुजा क्या होगा? तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि नया घन का जो भुजा होगा वो इस तीनों घन के भुजा के क्यूब के बराबर होगा। तो तीनों घर के आयतन के बराबर होगा। तो ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यानी कि 3 3 9 3 27, 4 चौका 16 चौका 64, और 50 25 125, यानी कुल हो गया 216। 216 का क्यूब निकालेंगे, क्योंकि भुजा बराबर होता है क्यूब। तो भुजा क्यूब निकालेंगे तो भुजा क्यूब, तो ये 216 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कर रहा है कि 3 रूट संख्याओं का योग 100 है। 3 वो रूट संख्या है, तीनों अलग अलग होंगे, उसका जोड़ जो है यानी योग 100 है, उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है। और तो उच्चतम रूट संख्या यानी कि सबसे बड़का रूट संख्या क्या है? तो दोस्तों, अगर हम पहली रूट संख्या को x मान ले, तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक दूसरे से 36 अधिक है, तो दूसरी रूट संख्या हो गया 36 + 1। तो तीसरी हो जाएगा, चूंकि तीनों का योग 100 है, तो इसलिए 100 - 36 + x, यानी कि 100 - 36 64, और x + x - 2x हो गया। अगर हम x की जगह पर 31 रख देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 64 - 31 × 2, यानी कि 31 दूना 62, 64 में से 2 घट गया, 2 = 2, यानी कि 31 इसको संपुष्ट करते हैं, यानी कि x = 31। तो एक भुजा मिल गया हमको, एक संख्या मिल गया 2, दूसरा मिल गया 31, और अगर 36 में हम 31 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 67। तो तीसरा मिल गया 67। तो उच्चतम रूट संख्या इसमें क्या हो गया? 67। तो इसका आंसर जो है बी है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 104। किसी धन पर 2 बरस का साधारण ब्याज 160 रुपया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 2 बरस का 164 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है? 2 बरस का साधारण ब्याज 160 रुपया है और 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है, तो दोनों के अंतर क्या हो गया? अंतर हो गया 4 रुपया। यानी 1 वर्ष के साधारण ब्याज का ब्याज कितना हो गया? 4 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है तो 1 वर्ष के हो जाएगा 80 रुपया। इसलिए ब्याज की दर होगा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर गुने 100 बटा 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुने समय। तो दोनों का अंतर क्या है? 4 × 100 बटा 1 वर्ष का 80 है ये, और 1 वर्ष का बचा तो 1 × 80 × समय 1 वर्ष। तो इसका 4 से 0 से 0 कट गया, 4 से 2 मतलब में कट गया, 5 मतलब, यानी कि इसका आंसर हो गया 5%, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% भाग नहीं लिया, यानी इसका मतलब हुआ कि 100% में से 20% नहीं लिया तो 80% लिया। केवल 2 गो प्रत्याशी था, राम और श्याम, उस इलेक्शन में। राम को मिला 42% और श्याम को उसने 400 से हरा दिया। तो राम को कितना मिला? राम को 42% मिला और श्याम को उसने 400 मत से हरा दिया। तो राम को कितना मिला? तो राम को कितना मिला? तो देखिए दोस्तों, माना कि उस चुनाव में कुल मतदाता की संख्या कितना है? x। तो वोट कितना डाला? तो x का 80% वोट डाला, तो x का 80/100। राम को कितना वोट मिला? तो x का 42%, तो यानी कि जितना मतदाता था उसका 42% मिला, तो x का 42/100। श्याम को कितना मिला? तो श्याम को पूरा वोट डाला मतदाता कितना? 80 - 80 बटा x का 80%, उसमें से 42% राम को जो मिला उसको घटा दिए, तो हो गया 38x/100। अब इस दोनों का जो अंतर है, कितना अंतर से हराया था? तो 400 से, तो ये दोनों का अंतर 400 के बराबर होगा। तो इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 10,000। अतः राम को कितना वोट मिला? तो 42 × 10,000/100। 00 से 00 काट देंगे तो बच जाएगा 4200। तो इसका आंसर दोस्तों ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 4200 मत से जो राम को मिले। राम को कितने मत मिले? 4200 मत मिले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मित्रों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि अपनी सामान्य दर के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है, तो उसका सामान्य समय क्या है? यानी सामान्य दर जो था उसका, उससे वो 3/4 से चल रहा है, तो उसको 1.5 घंटा लेट लग रहा है, तो उसका सामान्य समय यानी पहले वाला समय क्या है? माना कि मनुष्य के चलने की दर x किलोमीटर है, घंटा है, तो और समय x y घंटा है, इसको y मानिए। तो दूरी कितना हो गया? xy किलोमीटर, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 4x गुने समय y, तो 4 गुने समय। नए चाल क्या हो गया? तो नई चाल हो गया
चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, एक्स वाई बटा समय करेंगे तो ये आ जाएगा 3y बटा 4, 3y बटा 4। ठीक है मित्रों, तो ये इसलिए एक्स वाई यानी कि दूरी बराबर क्या हो गया, पहले एक्स किलोमीटर प्रति घंटा में और 1.5 घंटा विलम्ब यानी कि 3/2 गुने नई चाल। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया। इसको 3y बटा 4 को अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 बटा एक्स बटा 3 बराबर ये हो जाएगा x प्लस 3/2। फिर इधर का x इधर आके इधर x इधर माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x बटा 3, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है मित्रों, अभी 3 से 3 गुना हो जाएगा, 3 9 और ये 2x यानी x बराबर 9/2 यानी कि गुना हो जाएगा ये 4.5 घंटा। तो इसका उपयुक्त आंसर होगा बी, 4.5 घंटे। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न सन 1930 में रखा गया। मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 129वां भाग थी। यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1990 में उसकी उम्र क्या थी, ये क्वेश्चन है। फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में क्वेश्चन रखा गया था और मृत्यु के समय उसकी उम्र जन्म के वर्ष का 129वां भाग थी। मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो 1900 में उसकी उम्र क्या थी। तो मित्रों, माना कि 1900 में मनुष्य की उम्र 1 वर्ष थी, तो जन्म का वर्ष हो गया 1900 माइनस एक्स, यानी कि उसकी उम्र, अगर किसी व्यक्ति का उम्र 2010 में 10 साल है तो जन्म का समय निकालेंगे तो 2010 में से 10 साल घटाना होगा यानी कि 2000 होगा कि नहीं। तो मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 1900 माइनस एक्स बटा 29, क्योंकि उसका 29वां भाग थी, 1/29वां भाग। ठीक है, जन्म समय के आयु के 1/29वां भाग। चूँकि मृत्यु के समय मनुष्य की आयु पूर्ण वर्ष में थी, इसलिए 1900 में 29 से भाग देकर देखेंगे कि 1900 के नज़दीक में ऐसी कौन संख्या है जो 29 से कटता है। तो ऐसी संख्या जो है 1856 आती है जो 29 से कटता है। तो इसलिए 1900 माइनस एक्स बराबर 1856, इसलिए एक्स बराबर 29 से 1856 44 मतलब में कटेगा, तो इसलिए 1900 माइनस 1836 56 बराबर 44 वर्ष। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कि 7 का पावर 13 प्लस 1 6 द्वारा भाज्य हो तो शेष है, तो शेष होगा इसका 2। कैसे, तो जानिए। चलिए, इसमें व्याख्या नहीं दी है, इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। अनुक्रम 1 2 5 ऑर्डर 677 में लुप्त संख्या क्या है, तो इसमें लुप्त संख्या 26 है। अगला क्वेश्चन है 110। सन 1993 ईस्वी के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया, किसको चुना गया, तो ये अर्धनारीश्वर को चुना गया। इसकी व्याख्या समझ। सन 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर को चुना गया। यह पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान 1995-96 में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित थे, तो ये उस समय का क्वेश्चन है, उस समय 7 सांसद सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो अल्जीरिया के उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति लिथामिन जेरवल थे। अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी अल्जीरिया से। 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति लिथामिन जेरवल थे। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन एलाइड मूवमेंट में प्रवेश पाने वाला नवीनतम सदस्य निम्नलिखित में से कौन है, तो ये तुर्कमेनिस्तान है। वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सदस्यों की संख्या 120 है। इसका पहला सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश पाने वाला नवीनतम सदस्य तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान भूतपूर्व सोवियत संघ का भी सदस्य था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। सन 1995 का रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ था द्वानवित होते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। सन 1995 का विश्व सुंदरी मुकुट प्रदत्त हुआ, तो ये प्रदत्त हुआ जैकलिन ए मार्कोनो को। इसका व्याख्या समझ लेते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1931 में की गई। किस पुरस्कार की, विश्व सुंदरी मुकुट। यह पुरस्कार मिस वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन लंदन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य का चयन कर उन्हें प्रदान किया जाता है। इसमें 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। शांति, निशस्त्रीकरण एवं प्रगति के लिए सन 1995 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदत्त हुआ। ये प्रदत्त हुआ तो उस समय जनरल ओबासांजो को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1986 से प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। सन 1995 में नाइजीरिया के जनरल ओलुसेगन ओबासांजो को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। अपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो अपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अपेक की स्थापना जून 1992 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। अपेक के सदस्य संख्या 21 है, अब वर्तमान में और होंगे। अपेक के सदस्य देश यूरोपीय आर्थिक समुदाय की तरह अपेक को भी स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। हिंदी कविता के लिए सन 1995 का व्यास सम्मान प्रदत्त हुआ, तो 1995 का व्यास सम्मान प्रदत्त हुआ कुंवर नारायण को। सन 1991 से प्रारंभ व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रचना के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 2.5 लाख रुपये है। सन 1993 का व्यास सम्मान कुंवर नारायण को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। सन
1995 की विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी गॉटेनबर्ग में। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। सन 1996 के यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं की एकल प्रतियोगिता किसने जीती? तो महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती मोनिका सेलेस ने। किसने जीती? मोनिका सेलेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 122 कर रहा है कि सन 1995 के इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता के विजेता थे? तो यह थे आरदी विरांता। सन 1995 के इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता आरदी विरांता ने जीती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। भारतीय तीरंदाज लिम्बाराम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये फेडरेशन कप टूर्नामेंट सन 1995 में जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। सन 1995 की एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पाने वाला देश था? तो सर्वोच्च स्थान पाने वाला देश था एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ये चीन था। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन 125। नवंबर 1995 ईस्वी में अमेरिकी सैनिक की हत्या करने वाले 2 क्रम विस्फोट हुए थे? तो ये हुए थे इस्लामाबाद में। कहाँ हुए थे? इस्लामाबाद में। तो इस प्रकार आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। मैथ के क्वेश्चंस में थोड़े एक्सप्लेनेशन के लिए जगह नहीं होने के कारण हम उसकी व्याख्या नहीं समझा पा रहे हैं। आगे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हम उसका पूरी व्याख्या समझा पाए, इसके लिए सॉरी। बाकी बात वीडियो देखते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी को जीएस में मजबूत करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।